नमस्कार बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आपको फ्रांस रिवॉल्यूशन पढ़ा रहा था और मैं आपको कल बताया था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो होता है कि जब हम रोज़मर्रा की चीज़ें, जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरत होती है, हम उसे भी नहीं खरीद पाते। तो फ्रांस में ये सिचुएशन आ चुकी थी कि जो हमारे लिए ज़रूरी तो है, पर जीने के लिए भी जो ज़रूरी है वो भी नहीं है हमारे पास। बच्चे खाना खा रहे हैं तो अगर वो न्यूट्रिशन फूड नहीं खाएंगे तो वो कुपोषण के शिकार होंगे ही, और जब कुपोषण का शिकार होगा, मैल न्यूट्रिशन आ जाएगा, तो बच्चे प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। तो देश एक तरफ गरीबी की तरफ जा रही थी, सरकार जहां ध्यान दे नहीं पा रही थी, वही जनता नाराज थी सरकार से कि हम क्या करके किसी तरीके से अपने आने वाली पीढ़ी को ठीक कर सके। और जब हम जनता आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने लगते हैं तो निश्चित राइट्स की एक सिचुएशन या स्थिति पैदा हो जाती है, और देश में वही हो रहा था। लेकिन सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने के कारण क्या थे? मैंने आपको बताया कि जैसे कि सूखा पड़ा, बैड हार्वेस्ट, सूखा पड़ा या ओला पड़ गया, हेल स्टॉर्म आ गए। अब जब सूखा पड़ेगा तो फसल उत्पादन खराब होगा, और जनसंख्या पहले से ही बढ़ी हुई थी, और जनसंख्या बढ़ने के कारण मांग ज़्यादा बढ़ गई अनाज की, और अनाज उतने उत्पादित नहीं हो पाए, और सूखे ने इसको जोर दे दिया, सूखे और ओले ने फसल बर्बाद की, तो ये उस पर और ज़्यादा प्रेशराइज हो गए। अब क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे आता है? हाउ ए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस? पहले तो बैड हार्वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मांग बढ़ी अनाज की, और बैड हार्वेस्ट हो जाने का मतलब सप्लाई और कम हो जाना सप्लाई और कम हो गया तो स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स आ गया। अब जो स्कैर्सिटी आई, स्कैर्सिटी, ये मतलब कमी आ गई, अनाज में कमी आ जाना। अनाज में कमी हुई तो राइजिंग ऑफ फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आपको पता है वेजेज उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि वो एक निश्चित वेज पे काम कर रहे थे, निश्चित मजदूरी पे। मजदूरी मिले भी कैसे? उनके पास भी तो पैसा आए जो पैसा दे रहे हैं आपको, पर वहां सरकार कुछ ऐसा कर नहीं रही थी कि किसी की आमदनी बढ़े। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी, पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, तो पुअरेस्ट अपने लिए अनाज नहीं खरीद पा रहे थे, ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे, तो वो खाते क्या? होता क्या है, फूड राइट्स हो जाएगा। आप ऐसे देखिए, जब अनाज की कमी होती है, जैसे प्याज की कमी हुई, तो प्याज लेने के लिए लोग दौड़े, और जब प्याज लेने के लिए दौड़ेंगे लोग, या प्याज की कमी हो रही है, तो वो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तो प्याज की बात है, अनाज ही कम पड़ जाए, गेहूं, चावल। तभी भारत में जो है सिस्टम आया है कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि हम अनाज बांटे, 2 रुपए में, 3 रुपए में अनाज दे सकें, क्योंकि कम से कम आदमी जिंदा तो रहे। जिंदा रहेगा तभी तो अपनी बातें कर पाएगा ना वो। इस तरह से फूड राइट्स बढ़ गया। जब फूड राइट्स बढ़ेगा तो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होंगे, क्योंकि जब आदमी लड़ेगा किसी चीज के लिए तो निश्चित तौर पे एक वार की सिचुएशन आएगी, और एक होम सिविल वार हो जाएगा, और लोग आपस में उसी चीज को लेने के लिए दौड़ेंगे, तो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। दूसरा नंबर ऑफ डेथ होने का कारण, क्योंकि मैल न्यूट्रिशन बढ़ा तो आपके पास इम्यूनिटी वीक हो गई, और जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो वीकर बॉडी हो जाएगी। बॉडी वीक हो जाएगी, आप तरह तरह से बीमार होंगे, इपिडेमिक्स फैल जाएगा। वो इपिडेमिक्स क्या क्या? डिसीज इपिडेमिक्स, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। जब आपके महामारी फैलेगी तो जरूर है कि इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ होंगे, और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस आने का एक पूरी साइकिल बनती है। ये कोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस है।